सच्चा है, वो वायदे में सच्चा है, अच्छा है, वो वायदे में सच्चा है। आप अगर देखेंगे पहले राजा 8वां अध्याय, पिछले हफ्ते में हम पढ़े थे क्या? पहले राजा उसका 8वां अध्याय 56 पद। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। हाँ। सुलेमान इस बात को गवाही देता है कि मूसा के द्वारा जो वायदे किए गए थे, जो भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। और क्या परमेश्वर केवल मूसा तक ही रह गया? हालेलुया। सुलेमान ये कह रहा है हर एक भलाई की बात जो मूसा के द्वारा बात की थी, बोली थी, वो सब कुछ पूरा होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर केवल सुलेमान का परमेश्वर है क्या? नहीं। इकतालीस और 42 में पढ़ेंगे। फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वो तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वो तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसीलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भर माने, और निश्चय जाने की यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। Praise the Lord. The God of universal, the universal God, सर्व पृथ्वी के परमेश्वर। हालेलुया। सारे पृथ्वी का परमेश्वर है, सारे देश का परमेश्वर है। जो कोई विश्वास करे, जो कोई वो सुलेमान ने जो बनाया उस मंदिर को देखकर विश्वास के साथ प्रार्थना करे, सुलेमान ऐसा प्रार्थना करता है, वो सुनी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुन गए, और आज भी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी क्या मेरा यीशु केवल मसीह लोगों का यीशु है? सबका यीशु है।
जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, जो अभी तक यीशु को दूषण किया, यीशु का विरोध किया, उनका भी यीशु। हालेलुया। मैंने पिछले बार आपको बताया था क्या चेन्नई में, अम्बतूर में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने बाइबल को पढ़ा और परमेश्वर के विश्वास करने वालों को साथ मारपीट किया, मीटिंग में जाके ध्वंस किया। हालेलुया। और वो क्या, उसका बेटा अमेरिका में मर नहीं पड़ता, तब एक परमेश्वर का दास ने उस बेटे के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा ये आदमी के लिए तू प्रार्थना मत करना, छोड़ देना, ये आदमी ऐसे ऐसे दुष्ट है, ये मेरा विरोध काम किया है, मेरे विश्वासियों को इन्होंने पीटा है, मेरे वचनों को इसने फाड़ा है, इसलिए इसके बेटे के लिए प्रार्थना मत करो। ऐसा परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने नहीं कहा, उल्टा उन्होंने नहीं बुलाया और स्वयं परमेश्वर का दास जाकर उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। जब ये दास होके वो व्यक्ति बैठा था, जब पासवान जाके उनसे पूछा क्या मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूं? हालेलुया। जब उनका जीवन तमाम हो चुका था, अभी उनके पास कोई आशा नहीं थी, तब उसने दिल खोलकर ये बोला, चल आप प्रार्थना करो, शायद मेरा बेटा बच जाए। विश्वास किया उसने, उस पादरी को बोला तो प्रार्थना करो, अनुमति दिया और पादरी ने प्रार्थना किया। हालेलुया। हाँ, 8 करोड़ रुपया खर्च करके वो बेटा ठीक नहीं हुआ, वो बेसुधी पड़ा था, क्या बोलते कोमा में पड़ा था 6 महीने से। 15 ऑपरेशन कर चुके थे, 8 करोड़ के बाद किसी के पास हिम्मत नहीं था उसको ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करने के लिए। डॉक्टरों ने बोल दिया इसको मार डालो, सुई लगा देता हूं, ये अपने आप मर जाएगा, नहीं तो हमको ये सारे मिश्रित जो लगा हुआ है सब निकाल देना पड़ेगा, तो ये तड़प तड़प की दोबारा सामने मरेगा, फिर इंजेक्शन हम दे देंगे, शांति से मर जाएगा। अभी तुम्हारा इच्छा है कि तुम्हारा बेटा खराब तरफ की मरना है या शांति से मरना है, मरना पक्का हो गया। हालेलुया। वो वायदे में वायदा उसका अच्छा है, उसका पक्का भी। हालेलुया। कभी ना तोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो व्यक्ति का भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। ये पादरी ने प्रार्थना की, 1 हफ्ते के अंदर अचानक उसका कोमा से बाहर आया। आज ये बात को 15 साल हो गए। सारे लोगों ने उनकी एक ही बात बताया, अभी इसको जीने का चांस नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये वो इधर भी मगर सब पूरा हो गया, प्रभु सोचा। हालेलुया। उसका वायदा पक्का है सबके लिए जो कोई विश्वास करे। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है?
परमेश्वर ने जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो, ये वायदा है। जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो। तो सुलेमान भी ये बात का गवाही देता है, धन्य है यहोवा, क्योंकि उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही कि उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 49 का पद, लूका 24। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको उनको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है। वो वायदा यह है, स्वर्ग से मैं क्या करेंगे? आत्मा उतारूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यशायाह नबी का किताब 49 49 और 15 और 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यहाँ पर एक बात का प्रयोजीकरण हो रहा है। वहां पर एक शब्द है, नहीं भूल सकता। हालेलुया। ऐसा शब्द क्यों लिखा है? मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा होना चाहिए ना वचन? बोलिए ना, मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं नहीं भूल सकता, इसका मतलब ये है, ये भूलने का स्वभाव उसके अंदर है ही नहीं। हालेलुया। भूलने का स्वभाव उसके अंदर है ही नहीं। हालेलुया। उसके अंदर ऐसी बात आए उसको छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं, इसको भूल सकता ही नहीं, क्योंकि उसके रग रग में ये लिखा हुआ है, नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर इसीलिए है कि आपको जब चाहे मिल जाए, जब चाहे मिल जाए। नो प्री कंडीशन, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। हालेलुया। बस एक ही बात, विश्वास करो, मांगो। विश्वास करो और मांगो, इससे बढ़कर कोई बात है ही। देखिए आगे पढ़िए। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। देख, मैंने तेरी चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरे हाथ में तुम है
मैं तुझे भूख कैसे सकता? आप किसके हाथ में हैं? प्रभु के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बाजू वाले की जगह प्रभु के हाथ में है। रोशनी थोड़ा इधर वाले को बताओ, इधर वाले को बोल किया तो उधर वाले के पीछे है। हालेलुया। और पीछे वाले को कौन बोले? प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। बाजू वाले को बोलो मुझे कोई डर नहीं है। बोलो ना तेरा बाजू वो डर रही है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो डर नहीं, आपको डरना है तो डरते जाओ, मुझे क्या करना। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 54 अध्याय 54 और उसका 10वां पद। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरे शांतिदायक वाचा ना टलेगी। मेरा शांतिदायक वाचा, नाश करने वाला वाचा नहीं। हालेलुया। दंड देने वाला वाचा नहीं। हालेलुया। मरवाने वाला वाचा नहीं, दुख देने वाला वाचा नहीं। कौन सा वाचा? शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में शांति देने का उन्होंने वायदा किया है, वाचा बांधा है। अभी आप बोलेंगे मैं तो इतना परेशान हूं, इसलिए परेशान है आदि खुद लड़ते जा रहे, खुद ही लड़ाई लड़ रहे। यीशु यीशु बोलते हैं मगर लड़ाई खुद लड़ते हैं। हालेलुया। अगर सवाल कोई आपको बोले ठीक है काम पे आज मत जाना, 2 घंटा बैठ के प्रार्थना करें, हालेलुया। कितने लोग जो है ऐसा बोलने से छुट्टी मांग के घर में प्रार्थना करेंगे। आजकल तुम्हारे को कोई काम धंधा नहीं है, मेरे को मालूम है काम करने के कुछ नहीं चलता है। हालेलुया। मेरे को जाना ही है, 2 बज गया मेरा घंटी होगी, यही सुना। अब मैं 2 बजे के बाद घर में रह ही नहीं सकता। मेरा ग्राहक मेरा राह देखते, बाजार मेरा राह देखते, मुझे जाना ही है। बराबर है, उसको बांधना पड़ेगा। हालेलुया। भले जाके 2 घंटा बैठ के बिना कोई पीछे वापस बोला वापस लाएंगे माल को, मगर वहाँ बैठे बिगड़ इधर कराता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास है ही नहीं, हम बोलते हैं मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ। हालेलुया। रोनिका को बोलता तुम चुपचाप रहो, सब बराबर बच्चे होमवर्क करेंगे, तुम प्रार्थना करो। पापा ऐसा कैसा रह सकती, उनके पीछे बैठना पड़ता, लगे के पढ़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। हम लड़ाई
लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहते, आप लड़ाई बंद करो। आप प्रार्थना का जो स्वभाव है, जो बातें हैं, उसको छोड़ो, नए तरीके से प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रार्थना करो। प्रभु मेरा प्रार्थना तो तूने सुन लिया है, प्रभु तूने मुझे उत्तर दे दिया है। अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और तू जो भी चाहे मेरे जीवन में करो, मैं तैयार हूँ, तुम्हारा लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा बोलकर प्रार्थना करने के लिए कितने लोग तैयार? भैया हाथ में उठाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहते। अरे मैं प्रार्थना करे बगैर, मैं काम करे बगैर कैसा हो, कैसा हो? हालेलुया। बहुत बार मेरे साथ होता है, कभी कभी 2-3 घंटा बहुत परेशान हो जाता हूँ काम करते करते, काम कुछ भी नहीं होता है। जब ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो मैं सीधे प्रभु के पास आ जाता हूँ। मैं बोलता प्रभु अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, ना किसी को फोन लगाऊंगा, मैं किसी से बात करूँगा, जो होता है फोन दो, मुझे कोई लेवा देवा नहीं। अभी लड़ाई तुम्हारी, अभी लड़ाई तुम्हारी है। मुझे एक बार पानी पिला दे भैया, एक बार पानी पिला देंगे, कोई बैठ जाते हैं और मैं प्रभु को वचन के ऊपर याद करना शुरू करता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, आधा घंटे का अंदर जो 3 घंटे में नहीं हुआ, हालेलुया, 3 घंटे से जो प्रयास किया, जो काम नहीं हुआ, वो आधा घंटे में अपने आप हो जाता। ये मेरा अनुभव है, आप भी करके देखिए। वो काम छोड़ दो, वो बात को छोड़ दो, दूसरे बात में लग जाओ। प्रभु के आराधना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और मुझे उस विषय को छेड़ना नहीं, ऐसा मानने लागो। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि उसका वाचा सच्चा है। हालेलुया, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया। हाँ, इसके लिए आपको आत्मा में बढ़ना पड़ेगा, आत्मा को बंद है, कभी तो आपके अंदर विश्वास किया है। हालेलुया। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, अरे आत्मा से बढ़ना, अन्य भाषा बोलने से। मैं ऐसा बात करता था कि प्रभु मेरे बात सुनेगा नहीं, क्या सुनेगा, जरूर सुनेगा, मैंने एक बार नहीं सुनेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप आत्मा से नहीं बोलेंगे और अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा, किसने बोला? नहीं। ये आत्मा से भरना और अन्य भाषाएं बोलना, ये जो बातें हैं, ये आपके अंदर आपको बलवंत बनाता है, आपका विश्वास को बढ़ाता है। और परमेश्वर के साथ आपके सीधा वार्तालाप होना शुरू कर देता है। हमें पता नहीं है हम क्या प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने भाषा में प्रार्थना करेंगे तो वही जो बातें आप अभी तक कहते आ रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आत्मा से भर जाते हैं तो फिर आप नहीं रहते। क्या आप नहीं रहते, प्रभु में आप लवलीन हो जाते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं।
परमेश्वर के आत्मा आपको डालेगा, वो अपना आत्मा आप पर डालेगा, आपके आत्मा परमेश्वर के आत्मा से डायरेक्ट बात करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव बड़ा सुहाना अनुभव है। जिन्होंने ये अनुभव में जा चुके हैं वे आत्मा से भरे बिगर जीना यानी सुखा जीवन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई इसके लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14:18 मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता। तू विश्वास कर, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास परमेश्वर के आत्मा आता है। हालेलुया। हाँ, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है? कोई तो बोले बोले हमारे साथ है, हाँ? हमारे साथ है। नहीं छोड़ेगा मतलब क्या है? सामने वाला कब? हाँ? अभी अभी भी नहीं। हाँ? है क्या नहीं? हालेलुया। कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। वो आत्मा है। हालेलुया। यीशु अभी आत्मा है। यीशु जब शरीर में था ये ही जगह पर, हालेलुया, जहाँ रहता था वो रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिता परमेश्वर के पास वो बैठा है मगर वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ आप है वहाँ वो भी है। हालेलुया। कभी भी नहीं सोचने का मैं अकेला। हालेलुया। जब विश्वास नहीं करते तो आपके साथ नहीं, क्योंकि साथ तो है मगर आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप विश्वास करो तो प्रभु आपके साथ। हालेलुया। कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हाँ, ये बात को कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में से नया नियम में भी परमेश्वर कहता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती 7 और 7वां पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मांगते नहीं, जो चीजों को मांगने की जरूरत है उसको अब मांगते नहीं।
हम केवल अपने जरूरत को मांगते हैं। प्रभु मुझे ऐसा आनंद दे, हर समय मैं तेरे अद्भुत उपस्थिति में बना रहूं। हर समय मैं तेरे अद्भुत उपस्थिति में बना रहूं। ऐसे हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं। प्रभु को तो बहुत से लोग मतलब का मामा बना देते, जब मतलब है तब यीशु को कटोर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे लिए हर समय जरूरत है। यीशु मेरे लिए बोलिए ना, हर समय जरूरत है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला है। बहुत समय पर अपने जीवन में ऐसा होता है, सब जगह से ऐसा लगता है कि दरवाजा बंद हो। हालेलुया। आप प्रार्थना करो ना जी, चाबी आपका हाथ में लाके दे परमेश्वर, वो दे। हालेलुया। ऐसे ही बोला गया क्या? नहीं, खट्टा है, पूरा खट्टा है। ग्यारह पद पढ़ेंगे। अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? क्यों न देगा? कौन से वस्तु की बात कर रहे हैं? कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं? अच्छी वस्तु। हालेलुया। हम मानते 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 अपनी इच्छा से मानते हैं, वो अच्छा है कि बुरा है हमको मालूम नहीं। हमारे लिए क्या अच्छा है ये बात कौन जान सकता है? हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया। आपके बच्चे आपसे जो भी मांगता है वो आप लेके देते क्या? हालेलुया, बोलिए ना, जो भी मांगते हो आप लेके देते क्या? उसके लिए जो अच्छा है वही लेके देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए जो अच्छा है आप जानते हैं, बच्चा नहीं जानता। बच्चे के लिए क्या अच्छा है वो नहीं जानता, मगर आप जानते हैं उनको कोई कौन सा वस्तु ठीक रहेगा। हालेलुया। वैसे मेरा परमेश्वर भी हमारे लिए जो अच्छा है उसको हम मांगने के लिए हमारा आत्मा में परमेश्वर कार्य करता है, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। सत्रह 20 पे पढ़े। 17-20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। अपनी विश्वास की गति के कारण, हालेलुया,
हमें प्रार्थना करने के समय पर एक जरूरी चीज है, परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है। हालेलुया, मेरा सुनने वाला है। अगर वो विश्वास के साथ हम करेंगे तो सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। ये खास करके यहाँ पर एक बात आता है, 14 पद से पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृगी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, ए अविश्वासी और अकेले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को ढांका और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। वैसे मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, प्रार्थना सभी लोग करते हैं, हालेलुया, मगर चमत्कार कुछ ही जगह पर होता है। हालेलुया। हर कोई यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, परंतु अचम्भा काम नहीं होता है। हालेलुया। चंगाई वहां पर शायद नहीं हो रहा है, और कुछ जगह पर अद्भुत कार्य होता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सभी लोग तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं ना। हालेलुया। मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो मैं दूंगा करके यीशु ने बोला है। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। कैसा हुआ ये देखने की बात है। मैंने एक शब्द को पढ़ा, वो ग्रीक शब्द है, अभी वो शब्द मेरे पास नहीं है। वो शब्द का मतलब ये है, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर मालूम पड़ता है यीशु ने छुआ, यीशु ने छुआ। वहां पर वो एक शब्द, ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है। उस शब्द का मतलब ये है, उस पर अपने पूरा सामर्थ को डाल दिया, ऐसा एक मतलब आ सकता है। दूसरा, उसने अपने अंदर ले लिया, ऐसा एक मतलब हो सकता है। तीसरा, फिर बात यह है, उसने उसके बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। यीशु को जब क्रूस पे लोगों ने मारा, तब हम देखते हैं प्रभु यीशु कहता है, एली एली लमा सबक्तनी, ए प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे नौबत क्यों आया? मतलब
ये दुनिया के सारे पाप उसके ऊपर लादा गया है। उस समय तक हालेलुया सारे पाप उसके ऊपर लादा गया। अभी वो पवित्र यीशु नहीं है। हालेलुया वो पवित्र यीशु जो मरियम के कोख से जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, वो यीशु नहीं रहा, पर वो पापी बन गया आपके लिए मेरे लिए, क्योंकि सारा पाप उसको ऊपर लादा गया, तब उसको ऊपर मृत्यु आया। हालेलुया हालेलुया। हाँ, पाप का दंड मृत्यु, पाप का दंड मृत्यु। जो आप और हमको मरना चाहिए था हमारे पापों के कारण, हमको जीवन देने के लिए वो उस पर मरा। हालेलुया। पर मृत्यु उन पर जीवन नहीं हो सका। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हाँ, मृत्यु उसके ऊपर जीवन नहीं हो सका, इसलिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 21-22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मैंने दूसरी बात में बोला था, चंगाई क्यों नहीं हो रहा है, आश्चर्यकरण क्यों नहीं हो रहा है? उसमें दोनों को विश्वास की जरूरत है। प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना करवाने वाले। हालेलुया हालेलुया। जब इनके बातों में जो परमेश्वर का दास है, उनके बातों में दम होना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए, हाँ परमेश्वर के दास के अंदर विश्वास है। हालेलुया। उनके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा, इस विश्वास के साथ लोग आते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का सामर्थ, दास का विश्वास और दास के ऊपर विश्वास करके आने वाले, जो परमेश्वर ये दास के द्वारा कार्य करेगा, ऐसा विश्वास करने वाला, दास करने वाला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ इनके द्वारा प्रकट होगी और मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसे विश्वास के साथ जब आते हैं, वहां पर अद्भुत कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हाँ, एक बहन कल प्रचार कर रही थी, बाद में हम लोग प्रार्थना में गए, जितने लोगों को ऊपर उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया, सबके सब फ्लैट, सबको परमेश्वर ने छुआ। परसों शाम को कितने लोग जीवन शांति चर्च में गए थे? आपने क्या देखा? परमेश्वर का सामर्थ्य को देखा है कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? हालेलुया। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, मैं भी प्रार्थना करूंगा, विश्वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर भी यहाँ पर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हालेलुया। आप उस पर के साथ आ रहे हैं।
और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो वायदा किया है उस वायदे को यहाँ पर पूरा हालेलुया। जो भी हम मांगेंगे या होता है पूरा। मार्क रचित सुसमाचार 9 अध्याय ऐसा हुआ कि वह सबके दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। 9:23 यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये वायदा है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। 11 अध्याय उसका 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर, विश्वास कर, मांगो। हालेलुया। वो तुम्हारा है। वो क्या है? तुम्हारा। हालेलुया। आप विश्वास के साथ बात करो। हालेलुया। हाँ, आज हमारा दीदी ने अपने गवाही में बताई, दांडेकर दीदी ने उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने को चंगा हो गया। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने कलीसिया के हर एक विश्वासी औरत के लिए प्रार्थना करें और लोग इनके पास आके कहने लग जाए कि आपने प्रार्थना की, मेरा काम हो गया। आपने प्रार्थना की, मुझे चंगाई मिल गई। आपने प्रार्थना की, मुझे छुटकारा मिल गया। इसके लिए पास्टर की जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। पास्टर आपको चार्ज करेगा, आपके चार्ज उनके ऊपर उतरेगा। कई बार ऐसे ही होता है कि हम आपको चार्ज करते रहते हैं, आपका चार्ज ऑटोमेटिकली निकलते जाता है क्योंकि आप उसको विश्वास में बने नहीं देते हैं। इस कारण से हालेलुया, हालेलुया। ये रविवार है, ये चार्जिंग कर लेना। हालेलुया। ये चार्जिंग पॉइंट में आप आए। परमेश्वर मेरे को चार्ज करता है, मैं आपको चार्ज करता हूँ और आपके अंदर जो करंट है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, औरों को ऊपर प्रकट हो जाए। हालेलुया। हाँ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि बिना काम से बैठे ऊपर करें। हालेलुया, हालेलुया। रविवार को इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग चर्च में आए। हालेलुया। हाँ, ताकि हम फुल चार्ज होके यहाँ से जाए, ताकि हमारा लोगों के ऊपर ये सामर्थ प्रकट हो। आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारा माला दीदी
कोई कुछ करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना लोगों के लिए प्रार्थना, परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में थे, जगह जगह जाया करता था। अब एक जगह है, उसका आत्मा सब जगह जाता है। और आपको हमको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप विश्वास योग्य रहकर, आप विश्वास के साथ लोगों के बीच में कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा जरूर होगा। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और उसका 7 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेन बात क्या है, आप किस में बने रहते हैं? ये दुनिया के बातों में दुनिया वालों के साथ है या परमेश्वर के साथ? हालेलुया। पूरा सप्ताह हम दुनिया में रहते हैं। हालेलुया। 6 दिन लोगों के बातों को सुनते हैं। हालेलुया। मालूम है कितने समय हम प्रभु के साथ बात करने के लिए समय निकालते हैं, मुझे नहीं मालूम। कितने देर वचन पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास बहुत सारे जवाबदारियां हैं, चिंताएं, समय नहीं मिलता है, थक जाते हैं, प्रभु के साथ संबंध नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिन बनाया। वो विश्राम दिन में हम प्रभु के संगति में आए। प्रभु के संगति में आकर प्रभु के बातों को सुन हम ताजा हो। हम क्या हो जाते हैं? ताजा हो, रिचार्ज हो जाता है। हालेलुया। हाँ, लोग ये बोल के वो बोल के ये बोल के हमारा विश्वास को सत्यानाश कर डालते हैं। हमारा दिल दिमाग सब कुछ दुनिया के बातों में, कब मैं टीवी लेता, कब मैं घर लेता, कब मैं प्लाट लेता, कब मैं ये कपड़ा लेता, कब मैं ये घड़ी लेता, ये सब विचार। हालेलुया। उसमें हम यीशु को बोलना। हालेलुया। जब विश्राम का दिन, संडे के दिन, जब मंदिर भवन में जब आते हैं और वचन से जब सुनते हैं, फिर वापस याद आता है परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अस्तित्व क्या है? मैं यीशु का हूँ। यीशु ने मुझे बनाया है और मुझे यीशु के पास जाना है। कहाँ जाना है? यीशु के पास जाना है। ये जो शरीर है ये बारे में है। हालेलुया। ये शाश्वत नहीं। हालेलुया। आपके मेरा आत्मा जो है इसका अंदर रहता है। हालेलुया। जब ये आत्मा और प्राण इधर से निकल जाएगा, ये जो बिल्डिंग है, हालेलुया, ये बिल्डिंग डस जाएगी। हालेलुया। मिट्टी पलित हो जाएगी। हालेलुया। मेरे बात को समझ रहे हैं बात? हाँ, ये प्राण आत्मा जब तक ये शरीर में है तब तक इसकी कीमत है। हालेलुया। मैं अगर मर के पड़ा रहूंगा, मेरा प्रेत नीचे लेटा रहेगा, कितने लोग बोलेंगे ये मोहन है करके? मेरे भी क्या बोलेंगे? हाँ, डेड बॉडी, लाश।
अंकल पिताजी साहब क्या क्या बोलते हैं? हालेलुया। मैं अगर मरा पड़ा 4 घंटे के बाद क्या बोलेंगे लोग? मोहन अंकल को कब लेके जाएंगे ऐसा बोलेंगे क्या? या मेरा पास्टर को कब लेके जा रहा है ऐसा बोलेंगे क्या? हालेलुया। मेरा पिताजी का अंतिम करना ऐसा बोलेंगे क्या? हालेलुया। क्या बोलेंगे? मेरा पहचान लाश। हालेलुया। प्रेत, उसका नाम नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। नाम भी नहीं, रिश्ता भी नहीं, है क्या नहीं? है क्या नहीं यार? तो फिर मैं इसका चिंता करूं, मेरा आत्मा प्राण का चिंता करूं। प्रभु ने ये शरीर में दिया और वापस उन्होंने लेना चाहिए, उसके योग्य जीवन जीना चाहिए। वही आपके लिए मेरे लिए प्रभु का प्रॉमिस है। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु आवा, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हमारे साथ कोई वाचा है। हालेलुया। मैं मर नहीं जाऊंगा फिर भी। हालेलुया। वो जीवन प्रभु के लिए हो जाए, ऐसा ना हो मैं कहीं नरक में पड़ा। हालेलुया। उसका वायदा है, वो वायदे में पक्का, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम सामने खड़े होते हैं। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप, उनके वाचा को हम याद रखें। उससे कोई भी असंतुष्ट नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खुल जाए। विश्वास के साथ मांगो, तुम्हारे मन में आनंद हो जाए। ऐसे मैं दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में, प्रभु यीशु तेरी वाचा पक्का है, तेरी वायदा अच्छा है, तेरे वायदा पूरे होने बिगड़ नहीं रहना है। सदियों तक, सदियों से सदियों तक ये वाचा बना रहता है, बना रहता है। तो हम अपने आप को आज तेरे हाथों समर्पित करें। तेरे वाचा को हम कभी ना भूलें। ये वाचा मेरे लिए है, ये वायदा मेरे लिए है, और वो पूरा होगा, पूरा होने वाला है। इस बात को मैं विश्वास के साथ अंगीकार करता हूं। जो वचन आज बोया गया है
वो वचन हरेक का मन में रह जाए। हृदय का पार्टी में लिखा जाए ताकि कभी भी विश्वास से अलग ना होने पाए। तुझे विश्वास में बना रहे और तूने जो भी प्रॉमिसेस किया है, जो भी तूने वायदा किया है, वो सारा वायदा हमारे लिए हो जाए। हाँ प्रभु, तुम्हें मैं विश्राम में लेकर जाऊंगा। हाँ प्रभु, तुम्हें अब्राहम को जो वायदा किया है 430 साल के बाद में तुम्हें इज़राइल को कनान देश में लेकर जाकर विश्राम दिया। हमारे लिए आनंद काल का जीवन का तुम्हें बताया, वो भी एक विश्राम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ ये दुनिया का चिंता को छोड़कर तुझ पर विश्वास करके हम आगे बढ़ना चाहिए। डरे ना कि दुनिया के बातों से डरे ना। हमारा परिस्थिति को देखकर हम नहीं डरेंगे। तूफान आए, आंधी आए, दुख आए, परेशानी आए, बीमारी आए, कोई भी परिस्थिति में हम नहीं डरेंगे। तू हमारे साथ है, कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे साथ का तो वायदा किया है। तो जब तू मेरे साथ है, मेरे लिए क्या जरूरत पड़ सकता है। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आए हुए हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। छोटे से बच्चों से बड़े हर एक का तू सुधि लेना, आशीष देना, हर एक के जरूरत को पूरा करना, हर एक जो कमजोर है उनको तो अपने सामान से कर आशीष से आने, बीमारों को चंगा कर। प्रभु जिनका मन व्याकुल है उनके मन को तसल्ली दे, उनके साथ हो जाए। सारा महिमा आदर गौरव उनके लिए हर एक के जरूरत को पूरा कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आगे तक बना रहे और हम सब मिलकर करें आमीन। प्रभु हम सबको आशीष